One second. Excellent. Honorable members, please bear with me. There was not even a second's gap. संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और पहले ही दिन जबरदस्त बवाल देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है 25 नवंबर से और 20 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कई सारे सवाल हैं। पहले अडानी का मुद्दा, अडानी को लेकर के अमेरिका के अंदर वारंट जारी हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ चुनाव में धांधली का भी बड़ा मुद्दा है। और अब इसके साथ में कल जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, वो मुद्दा भी संसद के अंदर आज गूंजा। लेकिन नरेंद्र मोदी आज संसद के सत्र शुरू होने से पहले मीडिया कर्मियों के सामने आए, बात करने लगे कि डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने इन तमाम मुद्दों को उठाना शुरू किया, उसके बाद में संसद स्थगित कर दी गई। लोकसभा जो है वो स्थगित की गई और उसके बाद में राज्यसभा वो भी स्थगित कर दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? यह संसद का शीतकालीन सत्र क्या वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? जिस तरीके से कल संभल के अंदर हिंसा हुई, उसके बाद में 800 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यहां तक कि सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको भी आरोपी बनाया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इलाके में एक अजीब सी तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस वक्त में कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद में शाही जामा मस्जिद की तरफ सर्वे करने वाली टीम बढ़ने लगी, तो उससे पहले ये एहतियात क्यों नहीं बरते गए? उससे पहले लोगों से बातचीत क्यों नहीं की गई? अगर माहौल बिगड़ने की आशंका थी तो फिर इंटरनेट को उस वक्त में बंद क्यों नहीं किया गया? भीड़ को उस वक्त में कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? ये सारे सवाल हैं और इस वक्त में 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी संभल, उन्होंने ये बात जानकारी दी है। और दूसरी बड़ी बात, 4 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले आप देखिए मुरादाबाद के कमिश्नर का बयान। मुरादाबाद के कमिश्नर कह रहे हैं अभी संभल में स्थिति शांत है, वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है, मामले में जांच की जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और एक स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, घायलों का इलाज चल रहा है। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की जो अब कार्रवाई हो रही है, क्या ये जो डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी है, जो पूरी तरह से वहां पर स्थिति खराब हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई। आप बताइए, ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर भी सर्वे हुआ लेकिन वहां पर तो मौत नहीं हुई, वहां पर तो इस तरह की हिंसा भी देखने को नहीं मिली, वहां पर तो इस तरीके से पथराव और सारी चीजें देखने को नहीं मिली। उसके बाद में और दूसरी जगह पर भी सर्वे हुए हैं लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहां आखिरकार स्थिति क्यों खराब हुई? ये सवाल पुलिस प्रशासन से, भाजपा की सरकार से पूछे जाने चाहिए। इसके बाद में एसपी संभल का बयान आप देखिए। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका बयान है हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी जो कल घायल हो गए थे, उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने भीड़ को उकसाया, जियाउर रहमान को पहले भी नोटिस दिया गया था, उन्हें पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे, ऐसा करने के लिए उन्हें मना किया गया था। घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका जो है बयान निकल करके सामने आया है। सवाल इस बात का है कि ये जो कार्रवाई पुलिस अब कर रही है, क्या ये कार्रवाई बैलेंस तरीके से की जाएगी, निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, या फिर वाकई जो है वो कार्रवाई के नाम पर एक बार और नई जो है वो
पुलिस का दोहरा रवैया सामने आएगा। जिस तरीके से संभल के अंदर हालात बिगड़े, आज उस बात को विपक्षी सांसद संसद के अंदर उठाना चाहते थे। कांग्रेस के सांसदों की तरफ से भी इस बात को लेकर के नोटिस दिया गया, वो चर्चा चाहते थे। और बाद में जब संसद ही स्थगित हो गई तो फिर उसके बाद में क्या कहा जाए। एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है। एएनआई का ट्वीट आप देखिए, 12:05 पर एएनआई का ट्वीट है। राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार 27 नवंबर तक सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। उसके बाद में दूसरा ट्वीट एएनआई का 12:05 पर उसी के साथ में आया। लोकसभा की कार्रवाई बुधवार 27 नवंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर संसद चलेगी नहीं, संसद का एक एक मिनट कीमती होता है और टीवी पर बताया जाता है कि इतने इतने लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, विपक्षी सांसद संसद नहीं चलने दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है जनता के प्रतिनिधि आखिरकार अपनी बात को कहां रखेंगे। लगातार वहां पर मुकदमे किए जा रहे हैं, लगातार वहां पर जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ऐसे में विपक्षी सांसदों का बार बार यह आरोप है कि वहां पर जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। एसपी संभल का एक और बयान निकल करके सामने आया है। संभल में पथराव की घटना पर एसपी श्री कृष्ण ने कहा कि लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों को सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। तो इस वक्त में जो माहौल जो है वो शांत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वाकई वही सारे कदम उठाए जा रहे हैं या वाकई पूरी तरीके से पुलिसिया दमन के तहत ये कार्रवाई हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले जो परंपरा है, रिवाज है कि वो मीडिया को आकर के संबोधित करते हैं, उस दौरान उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वो सिर्फ एक तरीके से अपने मन की बात कह करके चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी उन्होंने क्या कहा वो भी जरा देखिए। डिबेट की बात कर रहे थे, संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, वो संसद को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता उनसे सारे दुर्व्यवहारों की गिनती और समय आने पर सजा भी देती है, लेकिन दुख की बात है नए सांसदों के अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। पुरानी पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें, लेकिन 80-90 बार जिनको जनता ने नकार दिया, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न लोगों के प्रति अपना दायित्व समझ पाते हैं। वे जनता की उम्मीदों पर भी कभी खरे नहीं उतरे। जनता को उन्हें बार बार नकारना पड़ रहा है। हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा है या उनके जो शब्दों का चयन है, क्या वाकई वही होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को विपक्षी सांसदों को विश्वास में लेकर के संसद को चलाने का काम नहीं करना चाहिए? खुद सुषमा स्वराज और भाजपा के नेता कहते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी कि संसद चलाने का काम सरकार का होता है, लेकिन अगर सरकार संसद ना चलाए और सरकार से अगर सवाल पूछे जाएं और उसके बाद में संसद को स्थगित कर दिया जाए, तो फिर बताइए कि कौन दोषी है? और जो टीवी पर आकर के बताते हैं कि 1 मिनट का इतना पैसा, इतने लाख रुपए जो खर्च होते हैं, तो वो बताएं कि आज संसद का सत्र शुरू हुआ था और आज मैच कुछ ही देर के अंदर संसद के सत्र को 27 तारीख के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो आखिरकार जनता के जो प्रतिनिधि हैं
वो अपनी बात को कहां रखेंगे, अपनी बात को कहां उठाएंगे। संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर के सरकार से सीधे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार जब कोर्ट का ऑर्डर आया, और कोर्ट भी ऐसा नहीं था कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिला कोर्ट का ऑर्डर था, जिला कोर्ट के ऑर्डर को सीधे इतने स्पीड से इंप्लीमेंट करने का आखिरकार क्या जो है वो सरकार की या वहां पर स्थानीय प्रशासन की मंशा थी? क्यों आखिरकार जो है वो इतनी जल्दबाजी उसके अंदर दिखाई गई? क्यों नहीं जो है उसमें पूरे इंतजाम किए गए, लोगों से बातचीत की गई? और अगर सरकार को, प्रशासन को कोई अंदेशा था तो इंटरनेट बंद जो आज किया गया है, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी जो आज की गई है, ये एक दिन पहले कर दिया जाता। लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। और जहां पर सवाल जवाब होने थे, जहां पर संसद के जरिए लोगों को पता चलता कि इस पर सरकार क्या सोचती है, उसके मंत्री क्या सोचते हैं, या मौजूदा लोग जिनकी जवाबदेही है वो अपनी बात वहां पर रखते, आज खामोशी वहां पर छाई हुई है और संसद को स्थगित कर दिया गया। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई संसद को यूं स्थगित करना वो सही है? क्या संभल में जो कुछ हुआ वो वाकई सब कुछ नियम प्रक्रिया के तहत हुआ था, या अब जो कुछ हो रहा है वो नियम प्रक्रिया के तहत हो रहा है? 4 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदारी किसकी? क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।